एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो मेरे चैनल में नए हैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये जो चैनल है वो बुक्स से रिलेटेड है। इसमें बुक्स के रिव्यूज मैं दूंगी और जो भी चीज़ें जो बुक्स मैं पढ़ रही हूँ उसमें जो कोई अच्छी चीज़ होगी तो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। और कुछ भी मतलब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड या और भी जो फिक्शंस हैं, जो भी मेरे पास बुक्स हैं या जो मैं पढ़ूंगी उनको जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, उसके मैटर्स भी, उसके रिव्यूज भी। तो बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी एक राइटर है, अमेरिका बेस्ड राइटर है, जिनका जन्म हुआ था 1888 में मैरीविले मसौरी में। और इन्होंने हाँ, इसकी ओवर 6 मिलियन कॉपीज सोल्ड है और टॉप 10 बुक्स में इसको शामिल किया गया है। टॉप 10 और टॉप 20 में शायद ये शामिल है बुक। और दिस बुक इज डेडिकेटेड टू अ मैन हु डज नॉट नीड टू रीड इट, मतलब उनको डेडिकेट किया लॉवल थॉमस को, जिनको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, यानी जिसके पास चिंता नहीं उसको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चिंता नहीं है। बहुत आपको खुद को डेवलप करना पड़ता है इस प्रॉब्लम से हटने के लिए, प्रॉब्लम को ना रहे आपके जीवन में, इसके लिए। तो मैंने इसको आज चुना है। इसका जो पार्ट है वो है पार्ट 7, इसको मैंने चुना है आज। 6 ways to prevent fatigue and worry and keep your energy and स्पिरिट हाई। तो इस पूरे चैप्टर में जो भी अलग अलग चीजें हैं उनको अलग अलग भी मैंने शेयर किया है। तो आज मैं इसका नटशल पोर्शन आपके साथ शेयर करूंगी। तो नटशल में है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। पार्ट 7 इन अ नटशल, 6 ways to prevent fatigue and worry and keep your energy and spirit high। तो यहाँ की बात हो रही है। तो रूल 1 इन्होंने बताया है इस चीज के लिए, यानी आपको थकान और चिंता से कैसे दूर रहा जा सकता है। यानी कि कुल मिला के थकान की वजह से जो चिंता होती है, जबकि थकान की चिंता नहीं होती। थकान इसलिए होती है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और वो काम आपका काम करते करते आप थक गए हैं, और चिंता तब होगी या तो वो काम सही से ना हुआ हो या वो काम जो है पूरा ना हुआ हो, तो चिंता हो जाती है। या उसका रिजल्ट कोई किसी और को चेक करना हो तो भी चिंता रहती है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है बट देखते हैं क्या होता है। तो इन सब प्रॉब्लम में जो आपको चिंता होती है उससे बचने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी चिंता नहीं होगी कुल मिला के काम की वजह से या थकान की वजह से। रूल 1 इन्होंने क्या, रेस्ट बिफोर यू गेट टायर्ड। जब आप थके उससे पहले ही आप आराम कर लें, क्योंकि जब आप एकदम थके हारे काम करते रहेंगे तो जो इफिशियंसी है आपके काम की, जो क्वालिटी है आपके काम की, वो कम हो जाएगी। और आपको फिर ये डर कहीं ना कहीं बना रहेगा कि कोई चेक करेगा तो वो काम पता नहीं सही है कि नहीं है। तो आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके आप इस वाले को मैंने इस वाले रूल को मैंने अलग से डिस्कस किया, आप देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही काम करना चाहिए, नहीं कि बिल्कुल जब शरीर थक हार जाए, बिल्कुल अब ये हो कि अब उससे कुछ काम नहीं होगा, तब आपको काम नहीं बंद करना चाहिए। ना कि जबकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रुक के तब काम करना चाहिए, तो आपकी जो क्वालिटी है और एफिशिएंसी है वो बनी रहेगी। रूल 2 है कि रिलैक्स टू लर्न टू रिलैक्स एट योर वर्क। जहां आप जो भी काम कर रहे हैं वहां पे ही रिलैक्स करने की आदत डाल लें। ये नहीं कि जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो फॉर 10 to 20 seconds 25 seconds आप अपनी आंख बंद करके बॉडी को रिलैक्स करके बैठ जाइए और उसके बाद फिर काम शुरू करें। मीन्स एम्प्टी योर माइंड, आपके दिमाग में जो कुछ भी है, स्पीड या जो कुछ भी आपको करना है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। 10 15 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड जितना आपका काम वो अलाउ करे कि इतना रिलैक्स करने से, या आपकी बॉडी जितना करे कि हाँ अब मैं रिलैक्स, अब शुरू करते हैं। एक आप कभी ट्राई करिए, आपको फीलिंग आएगी। आप आंख बंद करके थोड़ी देर कुछ सेकंड्स ही बैठेंगे और उसके बाद एकाएक होगा चलो अब करते हैं। तो वो चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, आपको वो चीजें का अभ्यास करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। रूल 3 है इफ यू आर अ हाउस वाइफ प्रोटेक्ट योर हेल्थ एंड अपीयरेंस बाय रिलैक्सिंग एट होम। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो उन्होंने भी कहा, क्योंकि वो भी बहुत थकान, उनको भी बहुत थकान होती है, वो सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा इन्होंने पूरा
एक चैप्टर इन्होंने जो सजेस्ट किया उसमें मैंने बनाया है और बहुत ही अच्छा। जो भी हाउस वाइफ्स है वो श्योर वो मेरा वीडियो जरूर देखें। उनको लगेगा कि वो हाउस वाइफ के अलावा कुछ रही नहीं गई है, बट आप एक इंसान हैं तो आपके अंदर और जो चीजें हैं आप उसको महसूस करेंगे कि वो क्या है। मतलब आप वो चैप्टर पढ़िए, आपको खुद समझ में आएगा। तो अगर यहाँ पे जो इन्होंने नटशल में कहा है कि अगर आप हाउस वाइफ है तो भी आप रिलैक्स करने के लिए अपने एक टाइम बनाइए, एक आदत डालिए, ताकि आप हेल्दी रहें और अच्छी दिखें। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे सजेशंस इनके हैं पूरे चैप्टर में इसके हाउस वाइफ्स के लिए। और सिर्फ हाउस वाइफ्स के लिए नहीं, वो किसी भी व्यक्ति के लिए हैं। जो सजेशंस है वो किसी भी व्यक्ति के लिए है, बट स्पेसिफिक हाउस वाइफ के लिए इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। रूल 4 है अप्लाई दीज 4 गुड वर्किंग हैबिट्स, क्लियर योर डेस्क ऑफ ऑल पेपर। अगर मान लीजिए आप ऑफिस वर्क करते हैं तो उन्होंने उनके लिए यहाँ पे बताया है कि गुड वर्किंग हैबिट, इन्होंने 5 गुड वर्किंग हैबिट बताई हैं, 4 गुड वर्किंग हैबिट बताई हैं, जिनको यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है। क्लियर योर डेस्क ऑफ ऑल पेपर्स एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू द इमीडिएट प्रॉब्लम एट हैंड। जो भी आपके पास मतलब आप जिस डेस्क पे काम करते हैं वो डेस्क बिल्कुल साफ रखिए, उसको बिल्कुल भरा भरा मत रखिए। जितना आपको काम करना है उस डेस्क में तुरंत वही पेपर सिर्फ रखिए, वही काम रखिए, और जैसे जैसे वो काम पूरा होता जाए उनको हटा दीजिए। नेक्स्ट इनका डू थिंग्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, यानी प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस जो भी है जिस काम की, उस ऑर्डर में उन्हें, मतलब जब टेबल से हटाएं तो उनको एक ऑर्डर में लगा दें। ये नहीं कि टेबल से हटा दिए तो फिर वो पेंडिंग में कहीं डाल दिए, उनको एक ऑर्डर में लगाइए और उस ऑर्डर में उनको फिनिश करते चलिए, क्योंकि उससे आपका बर्डन कम होगा। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट काम है वो अगर पेंडिंग में रहेगा तो आपको दिक्कत होगी। तो आप ऐसा करिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले करके अलग करिए, तो उससे आपका जो बाकी बचा काम है उसका प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट वाला काम तो आपने कर दिया है। अब उससे जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है वो वाला करेंगे, फिर उससे कम, उससे इस तरीके से लीस्ट इम्पोर्टेंट आपको सबसे आखिरी में रखना है। तो ये कहा है। फिर जो है व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम सॉल्व इट देन एंड देयर इफ यू हैव द फैक्ट नेसेसरी टू मेक अ डिसीजन। जो काम आपके पास, जो भी कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है तो उसे तुरंत सॉल्व करिए, ना कि उसे पेंडिंग में छोड़िए। जो तुरंत आए उसको तुरंत सॉल्व करके खत्म करो और फिर अपनी जो रेगुलर काम है वो करो। अगर उसके लिए एक्स्ट्रा कोई एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज है कि जो प्रॉब्लम है उसको बैठ के आराम से डिस्कस करके या उसको किसी से सलाह लेने के बाद ही हो सकती है, उसको नहीं। लेकिन हाँ, जो काम तुरंत हो सकते हैं उनको आप तुरंत सॉल्व करिए, तुरंत वहीं खत्म करिए। चौथा इन्होंने बताया लर्न टू ऑर्गेनाइज, डेप्यूटाइज एंड सुपरवाइज। सारे काम आप सोचेंगे कि मैं खुद ही करूं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए कि कहाँ कैसे क्या चीज हमें ऑर्गेनाइज करनी है, और डेप्यूटाइज करना भी आना चाहिए कि हमने ये काम इसको दे दे तो ये परफेक्टली ये काम कर सकता है, मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको वो काम देने की कोशिश करिए, इससे उनका भी मनोबल बढ़ेगा, प्लस उनको काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, प्लस उनको भी काम करना आएगा। तो डेप्यूटाइज करना सीखिए और सुपरवाइज करना भी सीखिए। ये नहीं कि किसी को काम दे दिया वो जैसा मानो वैसे करे, नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि जिसको हमने काम दिया है वो उसकी निगरानी भी करनी है, क्योंकि आपको काम परफेक्ट चाहिए। चिंता तो आपकी तब नहीं खत्म होगी ना कि अगर आपने सुपरवाइज ठीक से नहीं किया। तो आप सुपरवाइज करना भी की भी आदत डालिए। तो ये इनका फोर्थ रूल था जिसमें चार इन्होंने टिप्स दिए हैं। रूल 5 है इनका टू प्रिवेंट वरी एंड फटीग, पुट एंथुजियाज्म इनटू योर वर्क। आपको अपने काम के प्रति लगाव होना चाहिए, उसके प्रति प्रेम जगाइए, उसके प्रति एक कुछ इंटरेस्ट आप अपने अंदर पैदा करिए। हो सकता है कोई काम जो आप कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं है, बट उसमें आप इंटरेस्ट ला सकते हैं अपना कुछ एक टच देके। तो इसके लिए इन्होंने एक स्टोरी भी अंदर दी हुई है कि कैसे एक व्यक्ति ने नॉर्मल से काम को बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया और उसके बाद से उसका ऐसा प्रमोशन हुआ कि मतलब काफी इन्होंने उसमें बताया है। तो उसके लिए आप बुक पढ़ सकते हैं। उस स्टोरी पे मैंने ये वीडियो नहीं बनाया, अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगी। तो नेक्स्ट इन्होंने कहा है रूल 6 है रिमेम्बर
No one was ever killed by lack of sleep. It is worrying about insomnia that does the damage, not the insomnia. तो इन्होंने कहा है कि आपको चिंता कभी भी कोई ना सोने की वजह से नहीं मरता है। जो भी चीज आपको मारती है अंदर से वो है उस इस चीज की चिंता कि आपको नींद नहीं आ रही है। तो नींद कैसे आए इसका भी चैप्टर मैंने बनाया है, इन्होंने लिखा है, और मैंने बनाया कुछ अपने सजेशंस भी उसमें मैंने दिए हैं। तो अगर आपको नींद ना आने की समस्या है तो मेरा आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये है कि आप सोने के लिए जो प्रॉब्लम है तो आप ये मत चिंता करिए कि आपको नींद नहीं आ रही है। आप सोने के लिए क्या करना है, कैसे नींद आ जाए, ये आपको सोचना है और उसका हल करना है, ना कि ये चिंता करना है कि मुझे नींद नहीं आए। अगर आप ये चिंता करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो ये था नटसेल ऑफ पार्ट 7, और अगले फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके वियर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।